नमस्कार, स्वागत आपका 5 शहर 5 खबर में। मैं हूं आपके साथ पारुल और मध्य प्रदेश से 5 बड़ी खबरें आज आपको बताने जा रहे हैं जिन पर दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। तो 5 तस्वीरें पहले आप देख लीजिए। सबसे पहले हम बताएंगे अगस्त के महीने में ग्वालियर चंबल में सिंधिया की जबरदस्त एंट्री कैसे प्रदेश की सियासत में गर्माहट लाएगी। दूसरी खबर में बात होगी स्वच्छता सर्वेक्षण की। स्वच्छता के मामले में इंदौर फिर आगे निकलने वाला है। तीसरी खबर सागर से है जहां एक गरीब परिवार को आशियाने की दरकार है। चौथी खबर में बात करेंगे कोरोना की। भोपाल में एक बार फिर कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। पांचवी और अंतिम खबर में बताएंगे कोरोना से ठीक हुए मरीजों का उत्साह से भरा वीडियो। इन 5 खबरों को आपके सामने रखने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे सिंधिया की। तो कांग्रेस में उपेक्षा और कमलनाथ के सड़क पर उतरने के बयान से आहत होकर बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया अगस्त के महीने में मध्य प्रदेश की राजनीति में जबरदस्त गर्माहट लाने वाले हैं। अंग्रेजों भारत छोड़ो की तर्ज पर अब ग्वालियर अंचल में सिंधिया कई ऐसे कांग्रेसियों को कांग्रेस छोड़ो बीजेपी की सदस्यता दिलाने जा रहे हैं जो कभी स्वर्गीय माधवराव सिंधिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर समर्थक रहे हैं। इसके लिए बकायदा ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी के नेतृत्व में व्यापक पैमाने पर सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। दरअसल 22 अगस्त को ग्वालियर, 23 अगस्त को मुरैना और 24 अगस्त को भिंड के कार्यकर्ताओं का सदस्यता अभियान चलेगा, जिसमें सिंधिया के अलावा सीएम शिवराज, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी शामिल होंगे। सिंधिया की अगुवाई में होने वाले इस महा सदस्यता अभियान में पार्टी को उम्मीद है हजारों कार्यकर्ता कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल होंगे। दरअसल प्रदेश की जिन 27 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें से 16 सीटें ग्वालियर चंबल संभाग में आती हैं, जहां सिंधिया का अच्छा खासा प्रभाव है। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद सिंधिया की राजनीति में इतनी सक्रियता नहीं दिखी जितनी उम्मीद की जा रही थी। इसका बड़ा कारण कोरोना संक्रमण और खुद सिंधिया का भी कोरोना संक्रमित होना था। लेकिन सिंधिया अब एक नई पारी की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में करने जा रहे हैं और कभी उनकी दादी स्वर्गीय विजयराजे का गढ़ रहा ग्वालियर चंबल अंचल एक बार फिर भाजपा के केसरिया रंग में रंगेगा, इस बात की समर्थकों को पूरी उम्मीद है। और इस खबर को हम और भी ज्यादा विश्लेषण के साथ समझते हैं। मनोज वर्मा जी हमारा पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। एक महा सदस्यता अभियान मनोज जी हम देखेंगे ग्वालियर चंबल में, और एक बार फिर जिस महल को पहले भगवा रंग में रंगा हुआ देखा था, एक बार फिर से समर्थकों को उम्मीद है वही रंग फिर से दिखेगा ग्वालियर चंबल में। जी देखिए पारुल, बिल्कुल, क्योंकि पहली बार को बीजेपी में शामिल होने के बाद सिंधिया अपने गृह क्षेत्र ग्वालियर जा रहे हैं। तो कांग्रेस जब पिछले दिनों सिंधिया उज्जैन इंदौर के दौरे पर, तो कांग्रेस ने सवाल उठाया था कि महाराज आखिर अपने क्षेत्र में क्यों नहीं जा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि पिछली बार जब वो फरवरी में ग्वालियर चंबल अपने गृह क्षेत्र में पहुंचे थे, तब उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया था कि बीजेपी उनके विधायकों को खरीदने का प्रयास कर रही है। बाद में परिस्थितियां बदली और सिंधिया खुद भगवा खेमे में शामिल हो गए। अब जब वो पहुंचेंगे तो 10,000 कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल कराने का प्लान है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा मौजूद रहेंगे। और मजे की बात यह है कि जो प्रभात झा लगातार कांग्रेस पर हमलावर रहे थे, सिंधिया पर हमलावर कहे थे, ये कहें कि जिन्होंने आरोप लगाए थे कि सिंधिया ने ट्रस्ट के नाम पर करोड़ों की सरकारी जमीन हड़प ली है, उन प्रभात झा को बीजेपी ने जिम्मेदारी सौंपी है कि ग्वालियर अंचल में वो जिम्मेदारी संभाले और भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने का काम करें। इन सबके बीच जब कोरोना का संकट चल रहा है, कई सारे मंत्री संक्रमित हो चुके हैं, खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया इसकी चपेट में। ऐसे में 10,000 लोगों का जब ये कार्यक्रम होगा तो सोशल डिस्टेंसिंग एक बड़ी चुनौती होगी। और बीजेपी इसकी पूरी तैयारी करने में जुटी है कि किस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कोरोना के खतरे को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा आयोजन किया जाए और एक संदेश देने की कोशिश की जाए। क्योंकि कांग्रेस की जो स्थिति है ग्वालियर चंबल में वो लगभग समाप्त सी हो गई है, क्योंकि पिछले 3 दशक से बीजेपी और कांग्रेस की राजनीति में सिंधिया परिवार का दखल रहा है। कांग्रेस की बात करें तो पहले माधवराव सिंधिया, और लगभग 15 साल से ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने हिसाब से पूरे क्षेत्र में कांग्रेस को चलाते रहे हैं। कांग्रेस की जितनी नियुक्तियां होती थी, चाहे वो टिकटों का वितरण हो, जिला अध्यक्ष हो या ब्लॉक लेवल तक जो पोस्टिंग होती थी, वो सिंधिया परिवार या सिंधिया की मर्जी से होती थी। ज्यादातर लोग सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद से बीजेपी में शामिल हो गए थे और बड़ी संख्या में वो कार्यकर्ता जो कि सिंधिया समर्थक और बीजेपी का दामन थामना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए बड़ा आयोजन किया जाएगा। और अगर 10,000 कार्यकर्ता शामिल होते हैं तो कांग्रेस के लिए बड़ा झटका इसलिए होगा क्योंकि कांग्रेस के पास आज की तारीख में ना वहाँ तो लड़ने के लिए उम्मीदवार मौजूद है, न जमीनी लेवल पर उनके पास कोई संगठन बचा। और अगर ये बड़ी पैमाने पर कार्यकर्ता अगर बीजेपी में जाते हैं तो फिर कांग्रेस की एक तरह से कह सकते हैं ग्वालियर चंबल में रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। वैसे भी जिन 27 सीटों पर उपचुनाव होना उनमें से 16 ग्वालियर चंबल अंचल से ही आती है। बात
बिल्कुल मनोज जी, एक सवाल ये भी कि पिछले दिनों ये कहा जाता रहा कांग्रेसियों की तरफ से, चाहे वो खुद कमलनाथ हो या कांग्रेस के कई दिग्गज नेता, कि वहाँ लोग भगाएंगे, अगर सिंधिया वहाँ लौटते हैं तो लोग बैठे हुए हैं कि वो वोट नहीं देंगे, हार जाएंगे सिंधिया समर्थक, तमाम तरह की बातें। लेकिन अब अगर ये पूरा जो कैंपेन करने जा रहे हैं सिंधिया, 10,000 समर्थकों का, कार्यकर्ताओं का जुटना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो होगा ही, लेकिन अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है और जिस तरह की प्लानिंग लेकर बीजेपी चल रही है, एक करारा जवाब मिलेगा कांग्रेस को उस सवाल के इर्द की बार बार वो यही कह रहे थे कि आप पहुंचिए तो अपने एरिया में जाइए तो पता चलेगा कार्यकर्ता जो वोटर्स हैं वो क्या सोचते हैं। देखिए, सबसे बड़ी रूल ये है कि जहाँ सिंधिया का गढ़ नहीं है वहाँ, उस मालवा में भी वो गए, हमने देखा वो हटपिपलिया गए थे सीएम के साथ जी। वो बागली पहुंचे थे, कैलाश जोशी के कर्म क्षेत्र, यहाँ उनकी प्रतिमा का अनावरण किया था। वो इंदौर गए, उज्जैन गए। जो उनके गढ़ नहीं माने जाते हैं वहाँ भी कांग्रेस भी उनका तरीके से विरोध नहीं कर पाई। इक्का दुक्का जगह कांग्रेसियों ने काले झंडे दिखाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम हो गई। तो जिन जगह सिंधिया का प्रभाव नहीं हो, जहाँ कांग्रेस के उनका प्रभाव है, या कांग्रेस के बड़े नेता सज्जन सिंह वर्मा जिन्होंने आज घेराबंदी की, वो अपने क्षेत्र में सिंधिया के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। ऐसे में सिंधिया के गढ़ में कांग्रेसियों की कितनी हिम्मत होगी कि उनके सामने खड़ा रह सके। वो भी इस स्थिति में कि जब ज्यादातर लोग कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आ गए और एक बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो उनसे जुड़े तो वो भी टूट कर जा रहे हैं। तो ये तो 20 तारीख को पता लग जाएगा कि कांग्रेस के इन दावों में कितना दम है। लेकिन कांग्रेस को भी ये सोचना होगा कि अगर इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, इतने लोग शामिल हो रहे हैं, तो कांग्रेस से कहाँ गलती हो गई। वो पहले कह रही है कि जनता जनार्दन है, वो जनता की अदालत में जाएंगे और जनता इंसाफ करेगी। फिर वो कभी कोर्ट की शरण में चले जाते हैं। फिर उनके तमाम नेता अलग अलग तरीके के बयान देते हैं। तो पहले जब तक कांग्रेस एकजुट नहीं होगी तब तक वो एकजुट बीजेपी का मुकाबला कैसे करेगी, ये बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल है। एक चीज़ और मैं आपसे ये समझना चाहूँगी मनोज जी कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार कैंपेन्स हो रहे थे, जब 2018 का इलेक्शन था, दिग्विजय, कमलनाथ और सिंधिया की जोड़ी दिखाई दी, तीनों जब मंच पर आए, एक अलग उत्साह कांग्रेस में दिखा और उसका नतीजा भी दिखा कि सरकार बनी कांग्रेस की। लेकिन वो उत्साह अब कहीं नजर नहीं आ रहा, वो जोश जो कांग्रेसियों में उस वक्त था वो अब नजर नहीं आ रहा। तो क्या माने कि अगर इसी तरह से चले तो जो इरादे लेकर चल रही है कांग्रेस, कमलनाथ, जिसके लिए भगवा भी उनको अपनी प्रोफाइल पिक्चर बनानी पड़ रही है, उसमें कामयाब हो पाएंगे या नहीं? देखिए, बड़ा सवाल है पारुल जो आपने कहा कि सिंधिया के युवा चेहरे थे कांग्रेस के, जिनकी जनता में अपील थी और वो जनता से संवाद करते थे, कम्युनिकेट करते थे, अच्छे ओरिएटर हैं वो। कांग्रेस में अब इसका अभाव है। दिग्विजय सिंह एक बड़े लीडर हैं जिनकी पहचान है, पकड़ है, लेकिन वो कई बार ऐसा कुछ बोल देते हैं जिससे पार्टी के लिए परेशानी खड़ी हो जाती है। कमलनाथ की बात करें, 4 दशक की राजनीति है उनकी, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए कभी नहीं घूमा। आज की स्थिति में भी वो अपने सिमटे हुए दायरे में गिनती के लोगों से वो बात करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चर्चा कर लेते हैं। कांग्रेस के पास ऐसा कोई नेता नहीं है जो युवाओं से संवाद कर सके। जीतू पटवारी की बात करें, उनकी एक क्षेत्र तक पहचान सीमित है, कांग्रेस के बाकी नेता उनको बढ़ने नहीं देंगे। जयवर्धन सिंह की बात करें, कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। नकुल नाथ की बात करें, पहली बार के सांसद हैं, उन्होंने जरूर कहा था कि मैं युवाओं का नेतृत्व करना चाहता हूं, लेकिन इसके लिए आपको मैदान में उतरना पड़ेगा, युवाओं को अपील करना होगा, बिल्कुल, जो कि इन नेताओं के पास नहीं है। अब कमलनाथ और दिग्विजय सिंह कितना मोर्चा संभालते हैं और ये जोड़ी शिवराज सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया की जोड़ी के सामने कितना टिकती है, ये देखने वाली बात है। और ये भी तब जब ये मैदान में अगर दोनों एक साथ उतरे हैं। लेकिन जिस प्रकार के मन मुटाव की खबरें बीच बीच में आती रही है दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच, ऐसे में संभावना इस बात की कमी है कि दोनों नेता एक साथ मैदान में उतरे। और अगर उतरे भी तो वो अगर वो जादू जगह पाएंगे क्या, वो उनके बीच उनकी ट्यूनिंग दिखेगी क्या जो 2018 में थी, जिसके बाद 15 साल पुरानी बीजेपी सरकार को घर बैठा दिया गया था। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। सिद्धार्थ राजावत कांग्रेस प्रवक्ता हैं, ग्वालियर से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है, कांग्रेस स्पोक पर्सन है आप। सिद्धार्थ साहब, बहुत स्वागत करती हूँ आपका नादी टीवी में। धन्यवाद धन्यवाद। सिद्धार्थ साहब, ग्वालियर चंबल में सिंधिया पहुंचेंगे, फिलहाल तो यही कहा जा रहा था कि वो नहीं आएंगे, ये कहा जा रहा था कि वर्चुअली और फिजिकली आप मालवा में ज्यादा प्रेशर दे रहे हैं, लेकिन ग्वालियर चंबल में नहीं। लेकिन अब कैंपेन आ गया। स्वाभाविक है कि सिंधिया जी को आज 6 माह बाद ग्वालियर की याद आई है। क्यों आई है ये आप लोग भी खुद जानते हैं, क्योंकि अब है ना 16 सीटों पे चुनाव है, तो चुनाव के चक्कर में सिंधिया को अब जनता और ग्वालियर याद आ रहा है। जब है ना 2200 किलोमीटर दूर से मजदूर चलकर आ रहे थे तब सिंधिया जी को उनकी चिंता नहीं थी। जब वो बोले थे कि मैं है ना जनसेवक हूँ और मैं जनसेवा करूंगा, जब वो कांग्रेस को छोड़ के गए थे तब उनको जनसेवा की याद थी। आज जब चुनाव आ गए तब उनको जनता की याद आ रही है। उस समय क्या वो मजदूर नहीं थे? उस समय कोरोना से मरने वाले लोग जो है ना तिल मर रहे थे, जिनके पास इलाज के लिए पैसा नहीं था, जो नंगे पैर मजदूर 2200 किलोमीटर से चल के आ रहे थे, तब सिंधिया जी जनसेवक नहीं थे क्या? आज उनको क्यों याद आ रही है? क्योंकि 16 सीटों पे चुनाव है
और चुनाव में वो अपने 22 गद्दारों को जिताना चाहते हैं, इसलिए ग्वालियर की याद आ रही है। चलिए सरदार जी, बड़े जोश में आपने अपनी आवाज़ बुलंदी से रखी, लेकिन मुझे ये जवाब दीजिए, कोरोना काल में 5 महीने तो हम कोरोना को देख चुके हैं और 6वां महीना आप बता रहे हैं कि 6 महीने बाद उन्हें याद आ रही है। आपका सवाल जायज़ है, लेकिन वो खुद भी संक्रमित थे और अब जब स्टार्ट हुआ है लोगों का बाहर निकलना, अनलॉक शुरू हुआ है, तो आप लॉकडाउन में जा रहे थे सिंधिया पहुंच जाए वहाँ पे? संक्रमित होना, उसके सारे सबूत या तो वो पेश करें कि वो संक्रमित थे, और संक्रमित तो कल आपके यादव जी एक बड़ा संवेदनशील जवाब है आपका। ने पूजन किया है, तो क्या ये क्वारंटाइन होंगे जाकर? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि बड़ा संवेदनशील भरा भीड़ लगा के कोई काम करता है तो उस पर FIR कर दी जाती है, क्या सिंधिया पे FIR होगी? तो आप इरादा क्या रखते हैं, जितने कोरोना संक्रमित हैं इस देश में उन सबको रिपोर्ट पेश करनी चाहिए अपने बताने के लिए कि वो कोरोना संक्रमित हैं या नहीं? तो ऐसा क्या कारण है कि आपको कोरोना हो गया और आप 1 हफ्ते में डिस्चार्ज हो गए हॉस्पिटल से? कोरोना के लिए 15 दिन का क्वारंटाइन होता है। पीसी शर्मा जी को कितना समय लगा पता है आपको? पीसी शर्मा जी, कांग्रेस के जो भी पॉलिटिशियन जो कोरोना संक्रमित हुए उनसे भी सर्टिफिकेट मांगना चाहिए था फिर कांग्रेसियों को, और फिर उनकी भी टाइमिंग्स पर सवाल खड़े करने चाहिए थे कि वो इतनी जल्दी ठीक होके कैसे घर लौटे। हेलो जी, आवाज आई आपको? जी हाँ, मेरे पे आई है। मैं पीसी शर्मा जी और कुछ कांग्रेसी और ऐसे हैं जो संक्रमित हुए, वापस घर लौट गए, ठीक हो गए, तंदुरुस्त हैं, आप उनकी रिपोर्ट मांगी आपने या उसके अलावा ये पूछा कि कितने दिनों में? भारतीय जनता पार्टी मांगेगी, हम उसको पेश करेंगे। और आपको बता दूं, क्या आपके हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी नहीं, सबूत की बात हो रही थी ना सर, सिद्धार्थ साहब सबूत की बात कर रहे थे ना, सवाल उठा दिए। तो ये तो हर नागरिक को ये बताना पड़ेगा। वे तो फिर आप ये कह दीजिए कि जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको भी अब अपना एक रूटीन बना लेना चाहिए, एक लॉ बना लेना चाहिए अपने कैंपस का कि जो आप अगर स्टाफ में भी कोई संक्रमित है तो पहले वो रिपोर्ट रखे, फिर आप लोग मानेंगे कि या हम भी मानेंगे। क्या बात कर रहे हैं सर, कैसी असंवेदनशीलता भरी बातें कर रहे हैं आप? अगर कोई संक्रमित है तो ढिंडोरा पीट कर बजाकर बताएगा क्या आपको कि वो संक्रमित है या नहीं है? तर्क रख रहा हूँ मैं, सिंधिया जी के बेस पे रख रहा हूँ। क्या सिंधिया जी, चलिए सिंधिया जी में कोई और बचता है क्या? मैं ये बात मानने को तैयार हूँ। चलो, सिंधिया जी को कोरोना हुआ था, तो कोरोना के बाद वो जब इंदौर गए, इंदौर से पहले क्या ग्वालियर की जनता के पास नहीं आ सकते थे? क्या गुना नहीं जा सकते थे? उनका पुराना क्षेत्र है, क्या शिवपुरी के लोगों के मतलब वो आ रहे हैं, उससे प्रॉब्लम नहीं है आपको? उन्होंने पहली प्राथमिकता ग्वालियर को, चंबल को क्यों नहीं दी, ये प्रॉब्लम है आपको? समस्या समझ से परे सर आपकी। हाँ, आप ग्वालियर के अंदर जयरोग हॉस्पिटल के अंदर एक कोरोना पेशेंट की आंख निकाल ली जाती है, उस पर सिंधिया जी का क्या वक्तव्य है? आप पूछ लीजिएगा जरा उनसे। आप ये देख लीजिए, एक हिंदू का शव एक मुसलमान को दे दिया, एक मुसलमान का शव ना मैं कांग्रेस का पक्ष रखने बैठी हूँ यहाँ, ना मैं बीजेपी का पक्ष रखने बैठी हूँ। मैं एक एंकर हूँ और आपसे सवाल कर रही हूँ। सदस्यता अभियान शुरू होने वाला है। सुनिए, सवाल सुनिए, सवाल मेरा सुनिए। सिंधिया जी से आप बाद में पूछ लीजिएगा। सदस्यता अभियान शुरू होने जा रहा है। कई ग्वालियर चंबल के ऐसे नेता हैं, 16 की 16 सीटें और 16 के 16 वो नेता, बड़े बिग फेस जिन्हें हम कहते थे, आप जब इलेक्शन 2018 में था, कांग्रेस के बिग फेसेस जिन्हें हम कहते थे, अब वो बिग फेसेस बीजेपी के हो चले हैं। तो वो बिग फेसेस हैं अभी कोई कांग्रेस में जो 16 सीटों पर उतरेंगे? तो 40 साल से ग्वालियर की अपनी महापौर क्यों नहीं जिता पा रहे हैं? और 2013 में ये चुनाव समिति के चलिए, समय मुझे इजाजत नहीं देता। सदस्यता अभियान के बारे में क्या कहेंगे? सदस्यता अभियान बनी है, ये सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ जी का प्रयास है। चलिए, महासदस्यता अभियान बीजेपी का शुरू होने वाला है ग्वालियर चंबल में, क्या लगता है आपको? ग्वालियर में अभियान जो शुरू हो रहा है, हाँ। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी जो अपना अभियान शुरू कर रही है करे, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, हमारी पार्टी पूरी ताकत से, ईमानदारी से, जो जनता ने हमको चुन के भेजा था, हम पुनः उसी पे हैं और हमारी पूरी पार्टी एकजुट होकर काम कर रही है। सिद्धार्थ राजावत जी, आने वाले आपके समर्थक बड़े खुश होंगे सर आपसे। आपको बता देंगे कि 22 हमारी 16 की 16 सीटें जीत के आई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े खुश होंगे आपके समर्थक आपसे, जितने जोशीले आप हैं। काश वो जोश आपकी पूरी पार्टी में दिखाई देता तो इतना कैंपेन और ये सब कांग्रेस बीजेपी का शायद सक्सेसफुली नहीं होता। देखते हैं। हालांकि बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। चलिए मूव करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर स्वच्छता के मामले में एक बार फिर देश भर के शहरों से आगे निकल सकता है। दरअसल देशों के सबसे स्वच्छ शहरों की रैंकिंग 20 अगस्त यानी कि गुरुवार को भारत सरकार के
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की तरफ से जारी की जाएगी। इस कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अवार्ड कार्यक्रम का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। खुशी की बात यह है कि स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार चौथी बार इंदौर ने प्रदेश का नाम रोशन किया। इस अवार्ड के लिए राजधानी भोपाल और इंदौर सहित प्रदेश के 9 निकायों को बुलावा आया है। आपको बता दें, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर का नाम पहले नंबर पर है, जबकि राजधानी भोपाल को दूसरे नंबर का दर्जा नंबर रखा गया है। सबसे अच्छी बात यह रही कि देश के कैंटोनमेंट बोर्ड एरिया में अकेला इंदौर का महू कैंट एरिया ही इस लिस्ट में शामिल हुआ है। इसके साथ ही जबलपुर, बुरहानपुर, रतलाम, सीहोर, भोपाल, शाहगंज, काटाफोड़ को भी ऑनलाइन कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया। आपको बता दें, इंदौर शहर पहले भी स्वच्छता के मामले में नंबर 1 रह चुका है। इंदौर लगातार 3 साल से देश के सबसे स्वच्छ शहरों का खिताब हासिल कर रहा है। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले टॉप 5 शहरों में इंदौर के बाद राजकोट, नवी मुंबई, वडोदरा और फिर भोपाल शामिल रह चुके हैं। ललित उपमन्यु जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। ललित जी, एक बार फिर इंदौर का झंडा ऊपर उड़ने वाला है, आप क्या कहेंगे इस पर? ये शहर के नागरिक, यहाँ की अथॉरिटीज और जो सफाई के संस्कार 3-4 सालों में जो चल गए हैं इंदौर में, जो शामिल हो गए हैं लोगों की दिनचर्या में, उसका ये नतीजा है। और वो कोई भी चीज पा लेना और फिर उसको मेंटेन रखना, 2 अलग अलग चुनौतियां होती हैं। पहली बार में यहाँ के लोगों को लगा था कि इत्तेफाक से मिल गया, लेकिन अब वो आदत बन गया है। अब अगर नहीं मिलता तो दुख मनाते हैं। इतने भावनात्मक रूप से लोग सफाई से जुड़े हुए हैं इंदौर से, तो निश्चित तौर पे बड़ी उपलब्धि है लगातार 4 बार जीतना अवार्ड, जैसा कि सूचनाएं आ रही हैं चौथी बार की इंदौर की। जी, लेकिन कोरोना काल में भी तमाम कर्मचारी लगे रहे सर, ये बड़ी बात है। और ऐसे में हम देख रहे हैं कि अब इंदौर को भी फिर से नंबर मिलने वाला है। जी, एक्चुअली कोरोना काल में भी नगर निगम 2-3 मोर्चों पे था। कोरोना से निपटने के साथ साथ सफाई पे उन्होंने बिल्कुल ढील नहीं दी, और जो नॉर्म्स पिछले 3 बार में उन्होंने मेंटेन किए थे कि गीला कचरा अलग, सूखा अलग, या जीरो वेस्ट कॉलोनियां 10 बनाई थी जहां कचरा निकलेगा ही नहीं किसी भी हालत में। अलग अलग उन्होंने जो नॉर्म्स बनाए थे, या जो डस्टबिन हर 100-200 कदम पे इंदौर में रखी हुई है ताकि व्यक्ति को कचरा फेंकने की सड़क पर नहीं देखना पड़े। लोगों की कारों में भी डस्टबिन छोटी-छोटी रखने लगे लोग कि हम कांच नीचे करके केले का छिलका सड़क पर नहीं फेंकेंगे। तो बहुत सारे सामूहिक प्रयासों के बाद ये इंदौर लगातार चौथी बार मुझे लग रहा है कि उस वजह से इसको अवार्ड मिल। बिल्कुल, इंदौर भी हैबिचुअल हो चुका है खिताब हासिल करने के लिए, और आदतें भी उन्होंने अपने हैबिट बना ली है कि किस तरह से उन्हें अपने शहर को स्वच्छ रखना। बहुत शुक्रिया ललित जी जानकारी देने के लिए। तो अवार्ड के लिए भोपाल, इंदौर को भी आगे चुना गया है, लेकिन इंदौर फिर से एक बार नंबर बना सकता है। कल अनाउंसमेंट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को आशियाने तो मिल रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में कई गरीब परिवार ऐसे हैं जिन्हें आज तक छत नसीब नहीं हुई। यूं तो सरकार समाज के कमजोर, पिछड़े और गरीब वर्ग को सशक्त बनाने के लिए कई सरकारी योजनाएं चला रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और नजर आती है। ऐसा ही एक मामला सागर जिले से सामने आया, जहां प्रशासन की नाक के नीचे एक गरीब परिवार बीते कई सालों से ईंटों की दीवार के सहारे पन्नी नुमा छत बनाकर रहने को मजबूर है। इस गरीब मजदूर वर्ग के परिवार में मुखिया के अलावा उनकी पत्नी, एक बेटा है, 2 बेटियां हैं, माफ कीजिए, एक बेटा है, और बूढ़ी मां बेहद तंग हालत में यहां गुजर बसर करने को मजबूर हैं। कहने को परिवार के पास शासकीय योजनाओं का लाभ लेने के लिए सभी तरह के कार्ड हैं, साथ ही स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर एक शौचालय भी बना है, लेकिन परिवार के पास खुद का आशियाना नहीं है। परिवार ने इसके लिए पार्षद से लेकर विधायक, नगर निगम प्रशासन तक गुहार लगाई, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसे रह रहे, टूटे निगम जा रहे, वार्ड मेंबर से कहा, कोई सुनाई नहीं हमारी लड़की इसी में गई है। ऐसे में डरी है, लॉकडाउन 3 महीने से तबीयत ठीक ना थी उसकी, और क्या उसको पी दिया, बता दिया डॉक्टर ने। प्राइवेट हैसियत नहीं थी, सरकारी में ले गए, वहाँ भी कोई सुनाई नहीं। खून की बाटलें चढ़वाना, ये करना, डॉक्टर ने कहा जब तक तैयार की जब तक बच्ची ख़त्म हो गई। सिविल लाइन वार्ड का लास्ट छोड़ है, ये मन्नू रेकवार है, इनको कम से 20-22 साल हो गए तो रेतो भाई। आज तक की डेट में वोट के टाइम पे विधायक जी आएंगे, पार्षद भी आएंगे, उनके कार्यकर्ता भी आएंगे, इधर आने के फोटो खिंचवा के क्लिप बना के डाल देती हैं। बाकी अभी तक की डेट में इनको कोई फ़ायदा नहीं मिला। कोई यहाँ तक कि कोरोना वो चलता रहा 3 महीना तक, 3 महीना में मोहल्ला पड़ोस से मांग के इनने भोजन किया है। विधायक जी की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ सहायता इसको नहीं मिली है। भैया
होता जा रहा है। प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 47,000 के पार पहुंच गया, तो वहीं प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बार फिर कोरोना की रफ्तार ने तेजी पकड़ ली। बुधवार को भोपाल में कोरोना के 199 नए मरीज मिले, जिसके बाद अकेले भोपाल में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 8,885 हो गया। भोपाल में ही कोरोना से अब तक 250 मरीज जंग हार चुके हैं, लेकिन राहत की बात यह भी कि भोपाल में अब तक 7,059 मरीज कोरोना को मात भी दे चुके हैं। कई मंत्रियों के बाद अब शिवराज कैबिनेट के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव भी कोरोना संक्रमित पाए गए। उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद भाजपा में एक बार फिर हड़कंप मच गया, क्योंकि इंदौर उज्जैन दौरे पर आए राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ साथ काफी समय तक रहे और कई भीड़भाड़ वाले कार्यक्रमों में भी शामिल थी। कोरोना के बढ़ते मामलों पर स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कहा, हमने अपने रहन सहन का तरीका बदलना होगा, ये जान लेना होगा, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखना होगी। हम गांव में भी टेस्ट की संख्या बढ़ा रहे हैं। कोरोना कंट्रोल करने के लिए लोगों को भी सरकार का साथ देना होगा। रिजवान संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है कोरोना को लेकर अपडेट्स देने के लिए। लगातार संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है रिजवान, चाहे आम और खास, कोरोना किसी को नहीं बख्श रहा, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री भी साफ बता चुके हैं कि टेस्टिंग बढ़ा दी गई है। अब अपना ख्याल खुद रखिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा राजधानी भोपाल में 10 दिन में सबसे ज्यादा मामले सामने आए। बताया जा रहा है 199 मामले राजधानी भोपाल में कोरोना पॉजिटिव के सामने आए। इसमें सबसे ज्यादा आंकड़े देखे जा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा सरकारी विभाग के लोग इसमें कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तमाम जो लोग हैं 6,820 लोग हैं अब स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं, लेकिन मौतों का सिलसिला लगातार जो कोरोना पॉजिटिव का है वो लगातार जारी है। तमाम प्रयासों के बाद भी पॉजिटिव मामलों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जी बिल्कुल रिजवान, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा है, एक बार फिर से विस्फोट 199। हालांकि लॉकडाउन के बाद ये जो अब आंकड़े आ रहे हैं ये अब बढ़ रहे हैं और ये डराते हैं कि आखिर क्यों कंट्रोल नहीं हो रहा कोरोना से इस समय पूरा विश्व लड़ाई लड़ रहा है। इस बीच सोशल मीडिया पर कहीं मातम के वीडियोस आने लगे हैं, तो कहीं कई ऐसे वीडियोस सामने आते हैं जिनमें कोरोना से जंग जीतने का उत्साह नजर आता है। मध्य प्रदेश की मंदसौर से भी एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है। ये वीडियो कोविड सेंटर का है, जिसमें कोरोना मरीज पूरे जोश उत्साह के साथ डांस कर रहे हैं। जब इस वीडियो की जांच करने अनादि टीवी की टीम कोविड सेंटर पहुंची तो वहां का नजारा और भी सुखद था। दरअसल जो मरीज वीडियो में डांस करते दिखाई दे रहे हैं उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा रहा था और इसी की खुशी में वो जमकर डांस कर रहे थे। कोरोना से ठीक हुए मरीजों ने डॉक्टर डी के शर्मा के पैर छूकर उन्हें धन्यवाद दिया है। साथ ही कोविड सेंटर में काम करने वाले डॉक्टर से लेकर सफाई कर्मियों तक की तारीफ की। मुख्य चिकित्सक डॉक्टर डी के शर्मा ने बताया, डांस करने से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और इसके माध्यम से ठीक होने वाले मरीजों ने उन लोगों को एक सकारात्मक संदेश दिया है जो कोरोना वायरस से डरते हैं। यहाँ पर मैं 10 तारीख को आया था जी। वो वीडियो मैंने ही बनाया था और मेरी ये स्वयं की इच्छा थी कि सोशल डिस्टेंसिंग करके हम खुशी भी मना सकते हैं, ताकि लोगों के माइंड में अगर कुछ ऐसा रहता है कि यार मैं कोरोना से ये नहीं हो जाए, मेरे कुछ बीमारी नहीं हो जाए, कोई लंबी बीमारी नहीं हो जाए, तो उसका डर ख़त्म करने के लिए थोड़ा सा ये डांस किया था। बहुत अच्छी व्यवस्था है, डी के शर्मा जी सर, बोराना जी सर, और बहुत अच्छी व्यवस्था है और किसी को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। और दिन में रात की 11 बजे तक भी 4 बार आके हालचाल पूछते हैं, आप कैसे हो, आप कैसे हो, एक एक व्यक्ति से पूछा जाता है। पीछे का सफाई कर्मचारी भी बिल्कुल मतलब जान की परवाह नहीं करते हुए बिल्कुल एक एक छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखते हैं। और हमारा वार्ड जो लास्ट वाला है, तो हम सब वार्ड वालों ने मिलकर उनको एक टिफिन लंच बॉक्स सेलो कंपनी का उनको दिया है सफाई कर्मचारियों को चारों को जी। वो मुझे भी जो है संज्ञान में आया है। कोरोना मरीज जो है हमारे यहाँ 110 मरीज जो है अभी हाल फिलहाल में भर्ती हैं, सभी कोरोना पॉजिटिव हैं। और निश्चित रूप से ये खुशी का विषय है कि एक कोरोना संक्रमित मरीज और मरीजों का समूह अगर डांस करता है तो निश्चित रूप से जो है इसमें एनर्जी का संचार होता है, एक पॉजिटिविटी का मैसेज जाता है और ये इस बात की ओर भी इशारा करता है कि हमारे मरीज हमारे इलाज से, हमारे यहाँ की व्यवस्थाओं से, प्रशासन से, चिकित्सकों से कितने खुश हैं और आनंदित हो रहे हैं और एक पॉजिटिव माहौल जो है उससे बन रहा है।
संवाददाता प्रकाश फोनलाइन पर इस वक्त मंदसौर से हमारे साथ बने हुए हैं। एक ऊर्जा देने वाला ये वीडियो, वाकई जो संक्रमित हैं, जो परेशान हैं या जो डर रहे हैं कि उन्हें लक्षण है लेकिन वो दिखाएंगे तो कोरोना अगर संक्रमित हो जाते हैं तो उसके बाद की कहानी क्या है, तो उसके बाद की कहानी ये वीडियो बताता है कि ठीक होकर आप अपने अंदर अलग ही ऊर्जा का संचार महसूस करते हैं। प्रकाश जी पारुल, मैं आपको बता दूं, मंदसौर जिले में 670 के करीबन मरीज पाए गए हैं, जिसमें से 12 की मौत हो चुकी है, 149 एक्टिव केस बचे, जिसमें से 12 की मौत होने के बाद में भी जो लोग देवास देवड़ा रोड पे जो एक कोविड हॉस्पिटल बनाया गया है, वहाँ पे उनके द्वारा एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल किया गया है, जिसमें झूमते नाचते गाते हुए एक जो वीडी शर्मा जो डॉक्टर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया गया और कहा गया कि हमें यहाँ अच्छी सुविधा में दी गई है, कोरोना की जंग को एक दिन हम हरा के रहेंगे। बहुत शुक्रिया प्रकाश जानकारी देने के लिए और ये वीडियो दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस जब सामने आते हैं, जो खौफ है, जो डर है कोरोना से, जो लोग परेशान हो रहे हैं या कई लोग ऐसे भी हैं जो डिप्रेशन में जा रहे हैं, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और घर वापस भी लौटेंगे। अगर कोई भी लक्षण आपको लगता है कि कोरोना से जुड़ा हुआ आपको है, तुरंत अपने पास के हॉस्पिटल में जाइए, चेक करवाइए, ताकि आप जल्द समय रहते ठीक हो सकें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।